ये फाइनली अनुपमा और अनुज मिलने वाले हैं, एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं, लेकिन फिर भी दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक गारंटी मैं देता हूं कि आप जब जब मेरा ये वीडियो देखेंगे ना तब तब आपको मजा जरूर आएगा। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बार फिर कहना चाहता हूं कि अभी तक तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ने, तो कृपया सब्सक्राइब कर लो ने, बेल आइकन को दबा दो ने, ताकि क्या है आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन ऐसे टिंग करके मिलते रहेंगे और आप हमारे वीडियो देखते रहेंगे। आपको मजा आएगा क्योंकि सीरियल के सारे अपडेट जो पता चलेंगे। तो चलिए बता देते हैं कि अनुपमा में क्या हुआ और क्या होने वाला है। अनुपमा और अनुज की फाइनली मुलाकात होने वाली है। जी हाँ, एक तस्वीर अभी अभी अनुपमा के सेट से जारी हुई है और वो तस्वीर बाहर आई है जिसमें अनुपमा और अनुज दोनों आमने सामने खड़े हैं। लेकिन तस्वीर देखकर लगता है कि दोनों के बीच अभी भी टशन है। मतलब इसका मतलब तो यही है कि अनुपमा और अनुज मिलेंगे जरूर, लेकिन इसके बाद उनका रिश्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, दोनों साथ साथ हो ही जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जैसे अनुज ने कहा था ना कि उसे क्लोजर चाहिए, क्लोजर, तो शायद वो क्लोजर की बात करने के लिए गया होगा, सब कुछ क्लोज करने के लिए गया होगा, क्योंकि उसको श्रुति के साथ शादी जो करनी है। हाँ, आगे श्रुति के साथ शादी की तैयारियां भी तो शुरू होने वाली है। लेकिन अनुपमा को पहली बार नाचते गाते देखकर बहुत दिल खुश हो गया। ना, वो अनुज की शादी की खबर सुन के नाच नहीं रही थी, वो तो लोहड़ी में गई थी ना, बीजी लेकर गई थी ना उसको लोहड़ी में, अमेरिका के पंजाब में, जहाँ बहुत सारे पंजाबी लोग और वहाँ कुछ इंडियन लोग और साथ में कुछ फॉरेनर लोग भी, एक दो लोग ही थे, ज़्यादा नहीं थे, वो लोग भी इकट्ठा होकर लोहड़ी मना रहे थे। और वहाँ पर अनुपमा को बीजी ने परंदा बांध दिया, तो वो परंदा ऐसे घुमा के ऐसे घूम रही थी कि उसको मिल गया दीपू। और दीपू को अनुपमा का परंदा चाबुक की तरह लगा, तो उसने बोला भी कि परंदा भले घुमाओ लेकिन किसी को चाबुक तो मत मारो। तो वहाँ बीजे ने फिर पहचान करवाई कि ये मेरा छोटा बेटा है दीपू। तो बीजे ने बता दिया कि तुम्हारा जो पहला वाला बॉस है ना वो कुछ दिनों तक नहीं दिखेगा, ये वाला रेस्टोरेंट संभालने वाला है। तो अनुपमा को मिल गया है नया बॉस। हालांकि ये नया बॉस थोड़ा ठीक है, नहीं वो बड़े वाले की तरह खड़ूस नहीं है, ये तो बातों नहीं है, बातें करता है, मजाक करता है। और अनुपमा के हाथ का बना हुआ लड्डू खाकर तो आहा वो स्वर्ग में पहुंच गया, मतलब मर नहीं गया। उसको वो लड्डू खा के स्वर्गीय एहसास हुआ। अब सोचो वो जब अनुपमा के आसपास रहेगा तो उसको क्या क्या एहसास होगा। उसको तो अमेरिका की धरती पर जन्नत ही जन्नत नजर आएगा चारों तरफ। खैर ये तो बात की बात है जब वो अनुपमा के आसपास थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो। लेकिन फिलहाल तो अनुपमा अनुज के ख्यालों में खोई हुई है। अनुज के लिए वो प्रार्थना कर रही है, अनुज के नाम की चिट्ठी लिखकर उसने लोहड़ी की आग में डाल दी और उसके लिए अच्छी कामना की है कि वो खुश रहे। और देखो अनुज को खुश करने के लिए श्रुति भी है, आद्या भी कोशिश कर रही है। देखो श्रुति तो है बेचारी, जानती नहीं है अनुपमा के बारे में, वो तो जोशी बहन है ऐसा ही जानती है, अनुपमा कहाँ है, किधर है, कौन है, वो तो जानती नहीं है। लेकिन अनुज तो जानता है ना, लेकिन वो छुपा क्यों रहा है मुझे समझ में नहीं आता। मतलब ये गेम खेल रहा है, उसको बता देना चाहिए कि ये कौन है अनुपमा। उसने शायद बताया होगा अनुपमा के बारे में, लेकिन वो कौन है उसकी तस्वीर तक नहीं दिखाई, तो बेचारी श्रुति कैसे जानेगी कि जो जोशी बहन है वही अनुपमा है। लेकिन खैर फिलहाल जोशी तो उसको खुश करने की कोशिश कर रही है, उसको खुश रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अनुज जो है वो भी अनुपमा के ख्यालों में खोया हुआ है, क्योंकि उसको जानना है कि ये जोशी बहन ही अनुपमा हो सकती है। लेकिन कंफर्म कैसे करूं, लेकिन हो जाएगा कंफर्म। कैसे? क्योंकि वो देविका को फोन लगाएगा और पूछेगा कि क्या अनुपमा अमेरिका में है। तब देविका से पता चली जाएगा कि हाँ अनुपमा अमेरिका में है। तो फिर क्या, वो जाएगा जोशी बहन को मिलने के लिए उनके रेस्टोरेंट के बाहर। और वही तो तस्वीर आई है जो जारी हुई है, जिसमें अनुपमा और अनुज दोनों आमने सामने हैं। लेकिन तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से अभी भी खफा है। हालांकि ये मुलाकात बहुत इमोशनल भी होगी, आंसू भी बहेंगे, प्यार की बातें भी होगी, लेकिन साथ में गुस्सा भी होगा, लड़ाई भी होगी, और फिर वो दोनों एक दूसरे को टशन दिखाएंगे। अनुज जरूर ये कहेगा कि मैं श्रुति के साथ शादी करने जा रहा हूँ, तो अनुपमा बोलेगी जाओ खुशी खुशी शादी कर लो। वैसे भी डिवोर्स तो हो ही गया है और अब अनुपमा को वैसे भी रिश्ते बढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट तो है ही नहीं, तो वो अपने काम पर ध्यान देगी, अपने काम पर फोकस करेगी और आगे बढ़ेगी। और अनुज शादी करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन शादी हो पाएगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अक्सर सीरियल में होता है ना कि शादी के दिन ही दूल्हा या दुल्हन मुकर जाती है।
या मुकर जाता है। तो यहाँ भी ऐसा होगा कि शादी के ऐन वक्त तक अनुज जो है वो दुविधा में रहेगा और फिर बाद में वो मना कर देगा। तो यहाँ भी ऐसा होगा कि ऐन शादी के दिन तक अनुज जो है वो कंफ्यूज रहेगा और फिर बाद में शादी के लिए हाँ या ना जो भी है वो बोल देगा। मैं तो कहता हूँ कर ले तो अच्छा है, ताकि क्या है श्रुति को ऐसा फील ना हो कि उसके साथ धोखा हो गया। लेकिन खैर अब कहानी में आगे बहुत कुछ होने वाला है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद माया भी वापस आ सकती है। अब पता नहीं कैसे आएगी, हालांकि सीरियल में मरे हुए लोग वापस आ सकते हैं या उसके जैसे दिखने वाले लोग आते हैं, तो बहुत संभावनाएं हैं, बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन हाँ, ये माया की बेटी यानी कि छोटी अनु आद्या वो अपने आप को रोक नहीं पाएगी। वो दोबारा जाने वाली है अनुपमा के उसी रेस्टोरेंट में। वो कांच से ऐसे झांक रही होगी, लेकिन फिर अनुपमा उसको पीछे से पकड़ लेगी जब वो गिरने वाली होगी और बोलेगी कि बेटा तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। अब अनुपमा बेचारी क्या जाने कि जिसको वो बेटा कह रही है, बेटी कह रही है, वो उसके लिए क्या क्या सोचती है। अब खैर जब अनुपमा को पता चलेगा तब भी उसको दुख तो होगा ही होगा। लेकिन हाँ, लोगों को भी बड़ा दुख हो रहा है कि अनुपमा के साथ कितना कुछ हो रहा है। लेकिन अब सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। किंजल भी बहुत दुखी है अपनी सासू माँ के साथ हो रहे अन्याय के लिए। बेटे ने मुंह फेर लिया, ये बात सुनकर उसको भी दुख हो रहा है। वो स्ट्रेस में है, इसलिए चॉकलेट पे चॉकलेट, चॉकलेट पे चॉकलेट खा रही है और तोशु उसको रोक रहा है। लेकिन वो कह रही है कि अगर हमारा बच्चा बड़ा हो के हमसे ऐसे मुंह फेर लेगा तो हमें कितना बुरा लगेगा। तो तुम अपनी माँ से मुंह फेर कर आ गई, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो भी अपनी सासू माँ यानी कि अनुपमा को मिलने की, ढूंढने की कोशिश तो करेगी। और जब सास बहू मिलेंगे तब भी बहुत ड्रामा होगा। लेकिन ड्रामा तो वैसे शाह परिवार में भी बहुत हुआ है, क्योंकि वो अधिक आ गया ना अपनी बेटी को लेकर, और उसने वनराज को क्या टक्कर दी है। जैसे वनराज डायलॉग बोलता है वैसे ही उसने डायलॉग मार दिए 2-4 और वनराज की बोलती बंद हो गई। अब बात तो सही की ना अधिक ने, उसका हक बनता है अपनी बेटी को मिलने के लिए, तो उसके हक को कैसे मार सकता है कोई। हालांकि पाखी ने बोल दिया कि मैं कोर्ट में जाऊंगी ये वो, लेकिन बा ने उसको सही जगह दिखा दी। बा ने एक कान पर सितार बजा दिया उसके और उसकी अक्ल को ठिकाने लगा दिया। तो बेटी ने बाप को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर मेरी बेटी को अधिक से मिलने दिया गया या फिर ये कोर्ट कचहरी नहीं हुई तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। अब बाप बेचारा करे तो क्या करे। वनराज को और कोई नहीं, उसकी बेटी ही मजबूर कर रही है, उसकी बेटी ही हरा रही है। बाकी वनराज किसी से हारे वैसा है नहीं, लेकिन उसकी बेटी उसको हरा कर रहेगी। वैसे हार ही चुका है वो, अभी सिर्फ कागज का शेर है, वो चिल्लाता रहता है, बाकी अंदर कुछ है नहीं। अंदर से उसको भी पता है कि वो कितना खोखला हो गया है। लेकिन खैर कागज का शेर है तो जब तक उसके पास ताकत है, दम है, तब तक वो दहाड़ता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, चीखता रहेगा, लेकिन फिर कर कुछ नहीं पाएगा। टीटू भी लेकर जाएगा डिम्पी को, और ये अधिक भी अपनी बेटी को लेकर ही जाएगा, और बाप बेटी दोनों देखते रह जाएंगे। तो आप भी देखते रहिएगा हमारे वीडियो, हम आपको अपडेट देते रहेंगे ऐसे ही। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।